हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का 14वां एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका पृष्ठ संख्या 9 पहले पढ़ूंगा, फिर समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर या परमेश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है या वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। पहले यहीं तक समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। ईश्वर जिसको परमेश्वर कहते हैं वो एक परम चेतन है। चेतना एक बहुत बहुत शक्तिशाली प्रकाश है दोस्तों। हम सबके अंदर चेतना का स्वरूप जागृत है, इसीलिए हम सब में चमक है, रोशनी है, हम एक्टिव हैं। वो एक्टिवनेस जो है, वो जो एक्टिविटीज हमारी ऑन है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेतना स्वरूप। तो हम सब चेतन हैं, लेकिन जो ईश्वर है वो परम चेतन है, वो सबसे बड़ा प्रकाश है। तो उस प्रकाश का एक बहुत ही मामूली सा अंश है हम लोग, इसीलिए हम चेतन और परमेश्वर को कहते हैं परम चेतन। ठीक है। जीव और भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है। दोस्तों, ये जो शरीर आपको दिख रहा है, जिसके अंदर ये चेतना स्वरूप जागृत है, जो चेतना है इसके अंदर, वो है पराशक्ति, और जो बाहर से आपको शरीर दिख रहा है ये है अपराशक्ति। ये दोनों ही परमेश्वर की शक्तियां इन्हें बताया गया है दोस्तों। किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यानी कि जो शरीर आपको दिख रहा है ये चेतन नहीं है। इसके अंदर जो आपको नहीं दिख रहा, जो चेतना स्वरूप जिसके माध्यम से हम लोग एक्टिव हैं, मैं देख पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, सब एक्टिविटीज को अंजाम दे पा रहा हूं, ये चेतना का स्वरूप है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा है और जो शरीर है वो अपरा है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। दोस्तों, चूंकि हम एक बहुत ही मामूली से अंश हैं, एक छोटी सी बिंदु के समान अंश है उस रोशनी के, जो परम चेतन है, ईश्वर का परम स्वरूप है, उसकी एक छोटा सा अंश स्वरूप है हम। इसलिए हम स्वयं को हमें कभी भी परम चेतन नहीं कहना चाहिए। हम केवल और केवल चेतन स्वरूप है, हम चेतना स्वरूप है, हम परम चेतन परमेश्वर नहीं हो सकते। जो लोग भी आपके सामने कभी इस तरह की मनगढ़ंत बातें करें कि हम सब में ईश्वर समाया हुआ है, हम भी तो ईश्वर ही हैं, हम सब ईश्वर का ही स्वरूप हैं, तो दोस्तों ये सब एक भ्रष्ट सिद्धांत है, मिथ्या सिद्धांत है। इन पर बिलीव मत कीजिएगा। जीव कभी भी, यहां तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी, परम चेतन नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। यानी कि हम जो लोग हैं, एक्चुअली में तो हम बिल्कुल ही इस टाइम खिन्न भिन्न हो चुके हैं, ज्ञान से, शिक्षा से, सिद्धियों से, शक्तियों से। हम अपने एक्चुअल स्वरूप के आगे हम पर्दा डाल चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण सिद्ध भी हो, यानी कि जो पूर्ण प्योरीफाई पर्सन हो, जो पूर्ण रूप से ईश्वर के बहुत नजदीक हो और बहुत ज्यादा सिद्ध मनुष्य हो, सिद्ध पुरुष हो, साधु संत हो, उसे भी परमेश्वर नहीं कहा जाता। तो हमारा तो कहना ही क्या। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब मैं आगे पढ़ता हूं दोस्तों। जीव तथा ईश्वर का ही जो अंतर है, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में इसे आगे बताया भी जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। जो जीव होता है, ईश्वर का अंश होने के कारण केवल एक शरीर में समाया हुआ है, तो इसीलिए वो उस एक ही शरीर के प्रति सचेत रहता है। लेकिन जो परमेश्वर है वो अपने टुकड़ों के माध्यम से समस्त शरीरों में समाया हुआ है, इसलिए वो समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहता है। इसीलिए हम खुद को ईश्वर कहें, ये एक बहुत ही गलत विचार होगा दोस्तों। जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में भी वास करते हैं। अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित भी रहते हैं, चूंकि वे हमारे हृदय में समाये हुए होते हैं। दोस्तों, कभी भी आपको अगर
अपनी धड़कनें महसूस करने का प्रैक्टिस अगर आप करने शुरू करें तो आप ईश्वर के बहुत नज़दीक जाने की कोशिश जल्दी कर सकते हैं। ईश्वर हमारे हृदय में समाये हुए होते हैं, अतएव इसलिए वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं, क्योंकि वे अपनी हृदय से हमारे हृदय में समाये हुए होते हैं और हर तरह की मानसिक परिस्थिति से वो हमारे परिचित रहते हैं कि कब कौन मनुष्य क्या सोच रहा है, क्या अंजाम दे रहा है, तो इससे वो परिचित रहते हैं सदैव। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित भी करते रहते हैं। क्यों? हृदय, बुद्धि, ये सब एक दूसरे के विचार से, हम कहते हैं ना कभी दिल से सोचो या दिमाग से सोचो। हम दिमाग से सोचते हैं तो कैलकुलेटिव सोचते हैं, दिल से सोचते हैं तो बहुत ही प्योर सोच हमारे अंदर क्रिएट होती है। हृदय से सोचा हुआ जो विचार होता है दोस्तों, वो बहुत प्योरीफाई विचार होता है, वो ईश्वर का आदेश होता है। लेकिन जो सीधा और सीधा मानसिक रूप से सोचा हुआ विचार होता है, हृदय से बहुत दूर रहता है, वो सिर्फ एक झूठी कैलकुलेशन होती है। तो बहुत डीप शब्द हैं ये, बहुत गहरे शब्द हैं। हम आगे आने वाले समय में इनमें बहुत गहराई में जाएंगे। अभी सिर्फ बेसिक्स हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। अभी भूमिका चल रही है, एक प्रारंभ चल रहा है, एक बेसिक्स चल रहे हैं। आने वाले समय में अभी अध्याय शुरू होंगे, बहुत डिटेल्स में इनमें बात करी जाएंगी। जीव जैसा चाहता है वैसा करने के लिए ईश्वर उसे निर्देशित भी करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। तो दोस्तों, ईश्वर उसको सदैव निर्देशित करते रहते हैं। जीव यह भी भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म और क्रियाओं में प्रतिक्रियाओं में उलझता रहता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वो कभी बुद्धि से सोचता है तो कभी हृदय से सोचता है। अब दोनों की कैलकुलेशन में जो उसको बहुत सरल, आसान, ईजी दिखती हैं और जिसमें सेक्रीफाइसेस उसे कम दिखते हैं, तो वो उसको सोचता है। इसलिए बुद्धि की कैलकुलेशन आज के समय में ज़्यादा चल रही हैं और हृदय की कैलकुलेशन बहुत कम चल रही हैं। हृदय के विचार बहुत कम क्रिएट हो रहे हैं। इसीलिए संसार आज समस्याओं में उलझा हुआ है। संसार आज बहुत ही परेशानियां फेस कर रहा है। दोस्तों, फिलहाल मैं आज इस रिकॉर्डिंग को यहीं रोकूंगा। इससे आगे मैं बात करूंगा कल, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी जो हमने समझा है पहले इस रिकॉर्डिंग में, उसको समझिए, उतना ही पढ़िए, उतना समझने की कोशिश करिए। अगर कोई भी शब्द, लाइन, अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं 9717185619। हरे कृष्णा। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। धन्यवाद।